हेलो एवरीवन, हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यशाली स्त्री अपनी पति की लंबी आयु के लिए किया करती हैं। कुंवारी कन्याओं को उनका मनपसंद वर मिलता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। अगले दिन ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अगर आपने एक बार ये व्रत पकड़ लिया है तो कभी भी इसको नहीं छोड़ा जाता है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप मासिक धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, इस व्रत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पूजा विधि है, जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चौकी तैयार करें। चौकी पे हरा वस्त्र या फिर लाल पीला आप वस्त्र बिछाएं। शाम के समय, प्रदोष काल के समय इस पूजा को संपन्न करें। भोलेनाथ की तस्वीर हो, तस्वीर लगाएं। अगर मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं तो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद एक जल का लोटा लगाएं। जल के लोटे पे आप एक स्वास्तिक बनाएं। जल के लोटे के अंदर आप कुछ डाल सकते हैं, एक सिक्का डाल सकते हैं, या फिर आप हल्दी की गांठ, सुपारी वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा उल्टा दिख रहा होगा स्वास्तिक, मैंने इधर की तरफ रखा था, ये कलश इधर की तरफ दिख रहा है। तो ये कुछ नहीं पता मुझे किस तरह से, लेकिन सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है कलश। मैंने इस साइड रखा था, लेकिन वीडियो में इस साइड दिख रहा है ये। तो फिर इसके ऊपर जो है आपको वो स्थापित करना है एक नारियल। नारियल जो नीचे पत्ते लगाने हैं, अशोक के पत्ते मिले तो अशोक के पत्ते लगाएं, और ना मिले, मतलब आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप ऐसे ही नारियल को स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप दीप कलश भी लगा सकते हैं। एक प्लेट रख दीजिए कलश के ऊपर, उसके ऊपर एक दीपक लगा दें। आप एक गाढ़ी मिट्टी ले लीजिए, या तो सुबह ही जो है शिव परिवार बना लीजिए पूजा के लिए, या फिर आप उसी समय पूजा के समय भी बना सकते हैं मेरी तरह। तो आप एक गणेश जी को या तो 3 पिंडी के रूप में ही बना दीजिए। तीनों को इस तरह से मान लीजिए कि ये गणेश जी हैं, ये शिवलिंग है और ये हमारी गौरा जी हैं। तो यहाँ मैंने पहले गणेश जी को बनाया है, फिर मैं उनको बना रही हूँ शिव परिवार को। तो शिव जी की शिवलिंग बना रही हूँ। तो पहले लिंग बना लिया है मैंने, और फिर शिवलिंग बना रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं स्थापित करूँगी। ये जो चोंच वाला ये जो हिस्सा होता है ना, डंडी वाला, ये नीचे जलधारी की तरफ को आना चाहिए। और इसके बाद लिंग स्थापित करना है आपको। इसके ऊपर मैंने माता गौरा बना दी हैं, और चुनरी बना दी है, मट्टी से ही उनकी चुनरी उड़ा दी है। इस तरह से मैंने अपने शिव परिवार बना लिए हैं। तो शिव परिवार स्थापित कर लीजिए आप इस तरह से। इसके बाद इनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आप माता को चुन्नी उड़ा दीजिए, या फिर आप इन्हीं को एक छोटा सा कपड़ा काट के हरा या लाल उड़ा सकते हैं गौरा जी को, या फिर इस तरह से मेरी तरह उनको भी, तस्वीर को भी इस तरह से उड़ा सकते हैं। फिर एक दीप स्थापित कर लीजिए, देसी घी का दीपक हो, और अच्छा सा घी डालिएगा जो 1-1.5 घंटा ये आराम से जल जाए। फिर आपको दूध या पंचामृत से स्नान कराना है। थोड़ा थोड़ा ही स्नान कराना है, जो इधर उधर बिखरे ना, याद रखें, इधर उधर ना बिखरे, और ज़्यादा भी नहीं चढ़ाना है जिससे खंडित होने का डर रहता है। तो थोड़ा थोड़े से ही पूजा करनी होती है। तो थोड़ा सा पहले सादा जल चढ़ाया है, फिर मैंने दूध चढ़ाया है, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद लास्ट में जल चढ़ाना है। फिर मैंने तिलक लगाया है, मैंने चंदन लिया है उनके लिए, भोलेनाथ के लिए और गणेश जी के लिए, क्योंकि जो है रोली नहीं चढ़ती है, ना ही हल्दी चढ़ती है शिवलिंग पर। तो चंदन चढ़ाया है। गौरा जी को मैंने वो लगा दिया है, रोली का टीका। फिर बस सब रूप मैंने कलावा अर्पित करे हैं। और भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं, क्या हुआ था कि गौरा जी को जब पूजा करनी थी तो उन्हें कुछ नहीं मिला था, तो वहीं से उन्होंने पत्ते लेके चढ़ाए थे भोलेनाथ पे। तो पत्ते का भोलेनाथ को विशेष प्रिय होते हैं, बेल पत्र, आक के पत्ते, तो ये चढ़ाएं। फूल चढ़ाए हैं मैंने, बस स्वरूप कलावा तीनों को अर्पित करा है। तस्वीर की भी मैंने पूजा कर ली है। मिठाई में आप गुलगुले भी बना सकते हैं, जिसका बायना आपको निकालना होगा। बायना अगर निकलता है आपके तो बायना ज़रूर निकालें। इस तरह से चने रख लीजिए। बहुत से लोगों के चने होते हैं, बहुत से लोगों के चने नहीं होते हैं। तो चने हाँ मैंने ले लिए हैं एक कटोरी में। और दोस्तों, मैंने फल ले लिए हैं, श्रृंगार की सामग्री लेनी है। जितना हो सके हरी हरी चीज़ों का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ मैंने हरे वस्त्र जो हैं चढ़ा दिए हैं। अभी मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ। हरे वस्त्र पहन के ही आप इस पूजा को संपन्न करें। बहुत से लोगों के नए वस्त्र पहने जाते हैं, तो आपके जैसा होता है वैसे आप कर सकते हैं। और सिंदूर लगाना है गौरा जी को, जिस तरह से मैंने सिंदूर लगा रही हूँ।
7 बार सिंदूर लगा दीजिए गौरा जी को और 7 बार ही अपने पूजा के बाद लेना है। जैसे दिया था इस तरह से अपने आप अपने माथे पर भी इस तरह से उनसे लगाना है। चुन्नी की मदद से भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ, चुन्नी की मदद से लगा सकते हैं, ऐसे फिर सिंपल ऐसे लगा सकते हैं। हाथ में चने लेकर 5 या 7 चने लेकर आपको कहानी सुननी है और फिर दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आरती संपन्न करनी है। जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए, पीछे आप जो है केले के पत्ते लगा सकते हैं या फिर आपके फुलैरा बनता है तो आप फुलैरा भी बांध सकते हैं। जैसे मैंने हरी साड़ी गौरा जी को चढ़ाई है, तो इस तरह से जो आपने साड़ी चढ़ाएंगे तो उसे वायने में ही अपने सास को दे दें। अगर धोती और वो चढ़ाएंगे भोलेनाथ को अंगोछा, तो वो आप किसी पंडित को दे सकते हैं। जैसा भी आपके होता है वैसा करें। अब पूरी जब पूजा संपन्न हो जाए, कल इस चौकी को हटाना है। आज पूरे दिन ये लगी रहेगी चौकी। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, कल को जब व्रत का पारण होगा तब इस चौकी को हटाया जाता है। जब ये आपका शिवलिंग शिव परिवार हो, आप परात ले लीजिए कोई भी, या फिर आप कोई भगोना ले सकते हैं, उसमें इसको विसर्जित करना होता है। तो विसर्जित ऐसे इसके अंदर आपको डाल देना है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब ये मिट्टी हो जाएगी, थोड़ी देर रख दीजिए। मिट्टी जब हो जाएगी आपको किसी भी गमले में डाल देना है। याद रखें बस तुलसी के गमले में ना हो। तो मैंने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया है जिससे ये आराम से नीचे की तरफ चला जाए। तो इस तरह से आपको प्रवाहित कर देना है। और फिर जब ये मिट्टी हो जाएगी तो इसे गमले में, किसी भी गमले में डाल दें, बस तुलसी को छोड़कर। श्रृंगार की थोड़ी थोड़ी सामग्री जरूर अर्पित करें। मिष्ठान में कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पर लगे तो लाइक